यह पवित्र संवाद सोनकादि ऋषि वृंद ने सुना सरुचि सहलाद। अर्थात आज जो है सोनकादि ऋषि मुनि जो है सूजी महाराज कथा उनको सुना रहे, कह रहे हैं कि परम ऋषि सूजी ने जो है बड़े पुलकित मन से, बड़े हर्ष मन से जो है एक बार उन्हें भगवान सत्यदेव नारायण का, जिन्होंने सत्य का व्रत किया, उनकी कथा उनको सुनाई, प्रैक्टिकल उदाहरण दिया। भाई उन्होंने किया, फलाने ने किया तो ऐसा हुआ। तो उन्होंने क्या किया जी, बोला मैं तुम्हें एक सुंदर एक ब्राह्मण की कथा सुनाता हूँ। किसकी कथा? एक सुंदर ब्राह्मण की कथा सुना, तो बड़ी ही निराली कथा है, उस कथा को सुनो और उस कथा का परिणाम भी जो है बड़ा सुंदर है। अर्थात मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। बोला एक ब्राह्मण, और उस ब्राह्मण का नाम क्या था? सतानंद। सतानंद का नाम का ब्राह्मण था। आज के जमाने में सतानंद का मतलब क्या हुआ है? क्या सतानंद का मतलब क्या होता है? सत्य आनंद। सत्य आनंद, जिसको सत्य में ही भरोसा है और सत्य में ही जिसको आनंद है, उसी का नाम क्या है? सतानंद है। लेकिन सतानंद जैसे ब्राह्मण आज नहीं मिलेंगे। आज कैसे मिलेंगे? क्योंकि आज जमाना चेंज हो चुका है, आज वो जमाना नहीं रहा। कैसे मिलेंगे? कहाँ रहेंगे? सत्य के चक्कर में। सत्य के चक्कर में तो मारे जाएंगे, फिर तो वही बात होती है। अपनी सत्य भी अपनाया है, लेकिन हाथ तो बोलना पड़ता जी, नहीं सत्य नहीं चलता, यहाँ तो बोलना पड़ता है ना, क्योंकि सत्य का वक्त नहीं रहा। तो सतानंद नाम के ब्राह्मण थे, बड़े जितेंद्रिय थे, सत्य उगता थे बेचारे, भिक्षा के लिए जाया करते थे। तो जो सत्य आदमी होगा वो दुखी होगा, ध्यान रखना। जो सत्य रहता है वो दुखी रहता है, रहता नहीं रहता है, वो दुखी रहता है, क्योंकि दुख उसको इसलिए मिलता है कि भगवान की याद आती रहे, इसलिए उसको 24 घंटे। अब आप सुनो, हाँ जी आप अपनी बात करते हो, मैं यही बोलता हूँ कि भगवान दुख उसी को देता है जो मेरे को भूले मत, जो मेरा भक्त है उसी के बाद भगवान रहता है, ठीक है ना। अब आपने सुना कुंती मैया जब सब कुछ मिल गया, ठाकुर जी ने कहा बुआ मैं तो जा रहा हूँ। अब उन्होंने कहा जी आप क्यों जा रहे हो? अरे जब तो कुछ नहीं था, जब जीवन भर दुख ही दुख था, तब तो साथ था मेरे, अरे भाग रहा जब सब कुछ मिल गया। बोले नहीं, इससे बढ़िया तो दुख ही दे दे भाई, वो जो दुख था वही ठीक है, मुझे नहीं चाहिए, तो क्यों भाग रहा है ना। तो ये भगवान ने हमको समझाया है कि क्या चाहिए, सुख चाहिए या दुख चाहिए, क्योंकि सुख में इंसान भूल जाता है, तो दुख जरूरी है। दुख नहीं रहेंगे, सुख और दुख जीवन के दो पहलू है। अगर हम ऐसे चलते रहेंगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला, लेकिन सुख दुख चलता ही रहता है, ठीक है। और जिसकी जीवन में सुख दुख है वही भगवान को याद कर सकता है, वो बोलेगा नहीं भगवान, ठीक है ना। तो सुख दुख जीवन के पहलू है। ऐसी सतानंद नाम ब्राह्मण था बेचारा, हमेशा भिक्षा के लिए जाया करता था, जितना धन मिल जाता था उतने से ही, जितनी गरीबी में लोगों ने दे दिया उतने में बेचारा ले जा करके अपने घर में जाता था, अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। लेकिन जो सत्य रहता है उसको परमात्मा मिलता भी है, ऐसे भी नहीं मिलता है। फिर भगवान एक दिन वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया। किसका? बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया, और बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उस सतानंद नाम का जो ब्राह्मण था उसको मिले। भाई ब्राह्मण देवता क्या बात है, काफी समय देख लिया मैंने व्यतीत होते हो, आप तो ऐसे ही घूमते हो, आप तो जीवन भर ऐसे चल रहे हो, क्या कारण है इसका? क्या चाहते हो? अपना उद्धार करना चाहते हो? कौन ही चाहेगा अपना उद्धार करना? उन्होंने कहा महाराज जरूर चाहता हूँ, ऐसा तो जरूर चाहिए, अगर आप इस दरिद्रता से मेरा निवारण कर देते उससे बड़ी बात है कुछ हो नहीं। तो ब्राह्मण कहने का मतलब देखो, उनको थोड़ी था कि भगवान है, पर भगवान किस वेश में मिल जाए, किस रूप में मिल जाए, किसी को कोई पता नहीं है, ठीक है ना। अब वृद्ध ब्राह्मण सीधे जो आते हैं अपने चतुर्भुज नारायण रूप में आते हैं, तो वो तो कहते हैं पीछे पड़ जाते हैं कि मेरे भगवान मिल गया, लेकिन नहीं आए। वो कैसे आए? वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आए। उनसे पूछा तो ब्राह्मण ने कहा एक उपाय बताऊंगा भाई, करोगे? बोला जी मैं अवश्य करूंगा। और कौन सा उपाय है जी? बोला श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा करो। क्या करो? सत्यदेव भगवान की व्रत कथा करो। अब ब्राह्मण जो दुखी रहता है, किसी को कोई दुख है, बीमारी है, तो सब कुछ बीमारी से छूटना चाहते हैं, नहीं सभी चाहते हैं ना। तो दवाई करने के लिए पीछे अगर कोई बोल दे कि हमें कोई परेशानी है और उसकी दवाई जो है मुंबई में मिलती है, तो लोग वहां भागेंगे, जाएंगे वैसे। इसी प्रकार से क्या हुआ, सतानंद ने भी सुन लिया भाई, ठीक है जी महाराज इस कथा को कैसे करना चाहिए, किस प्रकार से कथा को करना चाहिए, कथा तो बताओ आप। बोला जी जैसी आपकी इच्छा। भगवान अब ये नहीं कहता बेटा, लेकिन हाँ भगवान ये जरूर कहता बेटा तेरे पास होते हुए अगर मेरे को छुपाएगा तो तब तो दोष है, तेरे बटुए में पैसे हैं और तू बूढ़ा नहीं है, वो तो गलत है। तेरी सामर्थ्य है पूजा पाजा करने की तो कर बढ़िया ढंग से, और जब नहीं है तेरी गुंजाइश तो कोई टेंशन नहीं है,
ये सारी कथा आती है, इस जीवन की कथा यही है, हमारे लिए है, कुछ नहीं है। सत्यनारायण कथा कुछ नहीं है, सत्यनारायण कथा भगवान का पूजन है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब हमको समझाया जाता है, हमारे लिए ही सब कुछ है। ठीक है, सत्यदेव भगवान चलो, उन्होंने कहा जी ठीक है जी मैं जरूर करूँगा। अब टेंशन ब्राह्मण क्या होगी, पहले तो अपने लिए घर में तो खाने के लिए है ही नहीं, अब कथा किस चीज की करे भाई, जिनके पास खाने के लिए तो सोचेगा ही। इस टेंशन में रात भर टेंशन, घर तो चला गया बेचारा, रात भर टेंशन हो गया, कथा का संकल्प तो ले लिया, करूँ कैसे कथा, और यही टेंशन में रात भर नींद नहीं आई। भगवान उसी टेंशन से प्रसन्न हो गया कि रात भर ने मेरा चिंतन तो किया। देखो रात भर चिंतन तो मेरा हुआ ना, ये तो नहीं है कि पैसे कहाँ से हैं, ये कल किसको लूटूंगा, कल किसका करूंगा, ये करूँ, ये तो नहीं सोचा ना। क्या सोचा कि भगवान का व्रत करूँ, लेकिन करूँ कैसे, इसी कारण से रात भर नींद ही नहीं आई। ठीक है, भगवान कृष्ण ने तो किसका, शिशुपाल, उसका भी उद्धार किया, चाहे गाली दी, लेकिन उन्होंने कहा कोई बात नहीं, गाली दी कि मुझे तो याद किया। दुश्मन की याद ज्यादा सताती है, ये ध्यान रखना, दुश्मन का सुमिरन ज्यादा होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो इसीलिए तो शिशुपाल हमेशा 24 घंटे भगवान को गाली देता था, लेकिन देते रहे, भगवान ने कहा कोई बात नहीं, इसलिए गाली उड़ेगी, तब भी भगवान ने उसका उद्धार किया, क्योंकि उसने बोला मुझे याद किया। ठीक है ना, ये चीजें सत्य होती है। चलो भाई, तो बेचारा प्रातः काल उठा और अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के फिर चला पड़ा, जो उसका नियम था वही चल। अब आज भगवान की बड़ी कृपा हो गई, उस दिन उसको दुगना चौगुना धन मिल गया। सत्य से सोचा ना, उस दिन उसको दुगना चौगुना धन मिल गया। दुगना चौगुना धन मिलने के बाद ठीक है, ब्राह्मण देव तो बड़ा खुश हो गया भाई, अरे यार तो बड़ी कृपा हो गई भगवान की तो। और घर आया और पहले उसने वही कार्य करवाया, क्या, सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का, क्या, सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का उसने पहले जो संकल्प लिया था वो करा। ठीक है, अपने सभी सगे संबंधियों को बुला करके उनको बुलाया, और सायंकाल के वक्त जो है भगवान का बड़ा ही सुंदर कथा, जो जितना उसे सामग्री हुई उसी से भगवान की कथा करने लगे। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। अब जैसे जो वो कथा कर रहा था, कथा करते करते जो, अब देखो, अब इसके चक्कर में पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, आपको उसे सुना देता हूँ। तो तब क्या हुआ है, तब मैं बोल रहा हूँ, इन्होंने बाहरी लिपटिंग लगाया, मैं नहीं लगाया, इन्होंने ज्यादा वेट करवा दिया, मैं तो 1 घंटा 1.5 घंटा बैठा रहा वैसे भी। तो तब क्या हुआ जी, भगवान की कथा हुई। अब देखो भाग्य कहाँ से कब किसका उज्जवल हो जाए किसी को पता नहीं। आज देखो क्या हुआ, अचानक से ये शिक्षा भी हमें दे रहे भगवान। एक दिन क्या हुआ, एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा, उसी दिन जिस दिन ब्राह्मण के घर में क्या हो रही थी, कथा हो रही थी। तो कहने का हम लोग होते हैं ना, हम लोग परेशान हो जाते हैं बैठे बैठे, यार कथा में क्या पता यार किसका भाग्य उदय कहाँ से हो जाए। कथा में हमेशा बैठो तो संतुष्टि करके बैठो, कथा एक ऐसी चीज है, कौन सी क्या पता किसका भाग्य कहाँ से उदय हो जाए। अब उसको प्यास लगी थी बेचारे को, किसको, लकड़हारे को प्यास लगी थी। तो जब उसने देखा, उसने यार ब्राह्मण घर में चला गया, वो तो देखा उसने यार तो पता चल रही पूजन पाजन होगा, तो वो बैठ गया वहाँ, भागा नहीं। अगर हमारे जैसे सोच रखता वो बोले छोड़ यार ब्राह्मण के चक्कर में बोलूँगा, तब तक तो मैं पड़ोस में पानी पी लूंगा, मेरी प्यास, लेकिन ये पता नहीं भाग्य उदय कहाँ से हो जाए, ये ध्यान रखना। तो बेचारा लकड़हारा गया और वहीं बैठ गया, अपनी प्यास भी भूल गया। भगवान की कथा सुन ली साहब, भगवान उसी मारे प्यास के मारे बहाना तो हुआ प्यास का, और प्यास के मारे भगवान की कथा सुन ली, कथा सुन के प्रसाद भी खा लिया। सब कुछ करने के बाद अंत में पूछने लग गया, किसको, उसी ब्राह्मण को पूछने लग गया, हे ब्राह्मण देवता आप ये कर क्या रहे थे, और इसकी करने से होता क्या है। उन्होंने कहा जी ये बोला महान सत्यवान व्रत है, भगवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इनकी कृपा से तो मेरे घर में धन धान्य की वृद्धि हुई है। मैं तो बड़ा दरिद्र ब्राह्मण था, बड़ी गरीब ब्राह्मण था मैं तो, आज जो कुछ हुआ है सब इनकी कृपा से हुआ है। अब लकड़हारे के दिमाग में वही बात घुसी, उसने कहा ठीक है जी जलपाना सब कुछ हो गया। उसने जी आप मुझे बताओ इसके बारे में, मैं भी तो चाहता हूँ, मैं भी तो गरीब हूँ, लकड़हारा हूँ, लकड़ी बेच के अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ, तो मुझे भी तो बताओ उसका कोई उपाय है। उन्होंने कहा ऐसा करो, ये भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा है, और जो भी भगवान के सत्य का व्रत करता है उसका जीवन का उद्धार हो जाता है। ठीक है, अब लकड़हारे ने भी वही मन में ले ली और घर गया, रात्रि भर उसका भी जागरण रहा बेचारे, टेंशन थी, गरीब था ना, और गरीब होने के बाद हमेशा गरीब आदमी सोचता है, चाहे उसकी बेटी का ब्याह हो, कोई कार्य हो, तो सोचता है कि कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। तो उसने भी रात भर चिंतन किया और अगले दिन वो भी चल पड़ा। तो लकड़ियों को कटर जिस धनवान नगरी में जाता था, जो लोग पूछते भी नहीं थे, आज उसी की लकड़ियों का दुगना चौगुना दाम उसको मिल गया।
लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हो गया, बड़ा प्रसन्न होकर के खुशी खुशी होता है ना विद्वान, किसी बेचारा सब्जी वाले के रखा है लेकिन सारी सब्जी बिक जाए तो भी खुश होता है, यार चला आज भगवान की बड़ी कृपा हो गई है। गया बेचारा घर और घर जाके उसने वही कार्य करवाया, कथा भगवान करवाए, और कथा करके जो है अंत में सारे संसारिक सुखों को भोग कर वह वैकुंठ धाम को चला गया। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जय। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। भगवान कह रहे बोले कि भाव के भूखे हैं भगवन, भाव ना हो सच्चा तो हमें सर्व व्यर्थ विधान। अर्थात अगर हमारे हृदय में जो है भाव नहीं है तो तुम्हारे सारे कार्य क्या है, व्यर्थ है। अगर आप, क्योंकि भगवान किसका भूखा है, सिर्फ भाव का भूखा है, भाव ही भगवान का सार है, ठीक है। अब भाव से जो भगवान को बसता है उसका बेड़ा पार अवश्य होता है। तो ये कह देगा जिसके अंदर भावना नहीं है, जिसके अंदर भावना नहीं है, बोला वो सब कार्य उसका कर भी रहा है, चाहे ये कार्य कर रहा है तो सब बोला व्यर्थ चला जाता। तो भाव भगवान का प्रमुख सार है। भाव शून्य आधार सब सूचा है भाव समान, शुद्ध हृदय का शुद्ध भाव ही जग में परम प्रधान। अर्थात जिसका हृदय शुद्ध है, इसका हृदय शुद्ध है, और हृदय में अगर इसके प्रकाश है, भगवान भी देखते हैं इसका हृदय शुद्ध है बिल्कुल, वही भगवान का वास होता है। और जिसके हृदय में कबाड़ा भरा हुआ है, गंदगी भरी हुई, भगवान बोलता है नहीं कमरा गंदा है, इस कमरे से ज्ञान नहीं बैठना होगी। घर है नहीं अभी, तो किसी के घर देखो तो सुंदर लगता है, अच्छा लगता है, मन करता है बैठे नहीं, ये नहीं बैठ जाओ। और किसी का कमरा बिल्कुल गंदा भरा हुआ है, सब कुछ काम क्रोध मोह माया लालच अहंकार सब भरे हुए हैं। भगवान का पहले ही गंदा है, कहाँ भरने इसके अंदर, नहीं जाते इसके अंदर, तो भगवान उसके यहाँ नहीं जाते, ठीक है ना। इस प्रकार से तो ऋषि मुनि बड़े प्रसन्न हुए, ऋषि मुनि भी बड़े प्रसन्न, हाँ भाई ठीक है भगवान मिलता है भाई। क्यों मिलता है, क्योंकि ब्राह्मण की कथा सुना ली, सुन ली ब्राह्मण की कथा, और साथ में लकड़हारे की कथा भी सुन ली भाई, उन्होंने तो कथा करी है, ठीक है, उनका भगवान ने उनका बेड़ा पार किया। अब वो पूछ रहे हैं प्रभु कि महाराज चलो, लेकिन